अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि यार मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, घर के भी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के भी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब के भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस के, बिजनेस के। बट प्रॉब्लम का होना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना होना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हर इंसान की लाइफ में होती है ना, मेरी में भी हैं, आपकी लाइफ में भी होंगी। बट उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनका सोल्यूशन निकालना जो है वो असल प्रॉब्लम होता है। तो आज की जो एक एपिसोड है ये बेसिकली कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और ये कुछ फैमिली इश्यूज और फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड ये एपिसोड है, घरदारी से रिलेटेड है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो उन हस्बैंड एंड वाइफ्स को फेस करना पड़ते हैं जो दोनों ही वर्किंग क्लास से रिलेट करते हैं, दोनों ही जॉब करते हैं या एक जॉब करते हैं, एक बिजनेस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आज की जो एपिसोड है बेसिकली उसका टाइटल है 6 प्रॉब्लम्स एंड 6 सॉल्यूशंस। तो मैंने आज आपको कुछ 6 मसाइल और फिर उनका 6 हल बताना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ वर्किंग क्लास की कि जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, और स्पेशली ये प्रॉब्लम ख़वातीन को फेस करना पड़ता है, वाइफ्स को फेस करना पड़ता है। और ये बहुत ही सीरियस होता चला जाता है कि अगर उनको मैनेज ना किया जाए। तो मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरी मदर भी एक वर्किंग लेडी रही हैं, माशाल्लाह। जब आप तो घर में ही होती हैं बट वर्किंग लेडी रही हैं, तो उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। तो ये मेरा कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, कुछ मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स के कॉलम्स भी पढ़े हैं। तो उनमें से मैंने कुछ 6 प्रॉब्लम्स भी निकाले, उनके 6 सॉल्यूशंस भी निकाले। तो इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 1 है जो वर्किंग क्लास को फेस करना पड़ता है वो है जनाब नो रिलैक्सेशन। कि नो रिलैक्सेशन इन व्हाट, कि आपको कभी भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी घरदारी में, घर के अमूर में। घर आते हैं तो घर में खाना भी पकाना है, कपड़े भी प्रेस करने हैं, बच्चों को भी देखना है, बच्चों का होमवर्क भी देखना है, उनकी जनाब स्कूलिंग भी देखनी है और उनके टेस्ट भी देखने हैं। ये वो तमाम प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है जिसमें आपको कभी भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला घरदारी में। आप जितनी मर्जी अच्छी जॉब हो, जितनी मर्जी आप सैलरी ले रही हो, बट घर जाना है तो ये काम आपको हर हाल में करने पड़ेंगे। देन फिर घर जाके खाना भी पकाना है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक है। देन जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो है जनाब कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं। कि किड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं, क्योंकि आप सुबह जाती हैं, हस्बैंड भी सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। फिर शाम को जब इंसान घर पहुंचता है तो समटाइम्स इतना थका भी हुआ होता है और मेंटली भी समटाइम्स इतना डिस्टर्ब होता है कि बच्चों के लिए टाइम निकालना, उनके साथ हंसना बोलना एक बहुत बड़ी टास्क बन जाती है। देन जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो है जनाब कोई छुट्टी नहीं होती, देयर इज़ नो हॉलीडे। आपको अगर संडे मिल भी गया है तो भी आपने पूरे हफ्ते के जो काम रुके हुए हैं वो आपने सरंजाम देने ही देने हैं। देन जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो है जनाब जो वाइफ्स को, बीवियों को फेस करना पड़ता है, वो है अनहैप्पी हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स के। जो हस्बैंड है उन्होंने तो हमेशा यही बात करनी है कि तुम जॉब करती हो, मेरे लिए मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी ये कहते हैं जनाब अपने लिए जॉब कर रही हैं, सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, ना किसी से मिलना ना बात करना, शाम को आना, अपने कमरे में चले जाना या अपने काम करना, सो जाना और फिर सुबह फिर निकल जाना। तो ये लोग कभी भी खुश नहीं होंगे, ये भी प्रॉब्लम है। दैन जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो है जनाब के लोग बहुत ज़्यादा ये सोच रहे होते हैं कि ये तो जॉब कर रही हैं और हस्बैंड भी कमा रहे हैं तो इनके पास तो पैसे की रेल पेल होगी। जबकि कोई भी इंसान अपने शौक से घर से बाहर नहीं निकलता है, चाहे वो स्पेशली फीमेल्स, वो जब घर से बाहर निकलती हैं जॉब के लिए तो वो अपने घर की ज़रूरियात को और अपने अखराजात को देखकर घर से बाहर निकलते हैं। शौक में कोई भी बाहर नहीं जाता और उसमें वो अपने घर को ही मैनेज कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लोग फिर उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी बात बहुत पैसे होंगे तो आज मुझे इतने पैसे दे दो और मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे तुम ये कर्ज दे दो। तो इस चीज़ को मैनेज करना भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इटसेल्फ। देन जो आज की जो लास्ट प्रॉब्लम है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो है जनाब नो टाइम फॉर योर सेल्फ। कि आपको अपने पास ही अपने लिए ही टाइम निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़िंदगी तेज़ हो चुकी होती है कि इंसान कब जवान होता है, वो जवानी किस तरह से आगे निकलती है, कब गुजर जाती है, कब इंसान जो है वो अधेड़ उम्र में, बड़ी उम्र में पहुंचता है, कब बुढ़ापा आ जाता है, मिडिल क्लास फैमिली को बिल्कुल नहीं पता चलता। तो ये 6 प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं। कुछ कोशिश करते हैं क्विकली इनके कुछ मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ इन 6 प्रॉब्लम्स के
क्विक 6 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1 है मेक टाइम टेबल, कि आपने टाइम टेबल बनाने के आदी बनाए, क्योंकि अब जब आप इतनी टफ लाइफ गुजार रही हैं और गुजार रहे हैं तो फिर अपने एक स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि आपने सुबह शाम रात किस किस तरह से कितने कितने लोगों को मैनेज करना है, कितने लोगों को टाइम देना है, घर के काम कैसे करने हैं, बच्चों को किस तरह से देखना है। जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो एक दिन के तमाम टास्क आपके आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। देन जो सोल्यूशन नंबर 2 है वो है मेक फुल यूज़ ऑफ योर हॉलीडे, कि आपने ठीक है आपको एक छुट्टी मिली है, उसमें आप उसको फुल यूज़ करें ताकि आपका पूरा हफ्ता जो है वो अच्छी तरह मैनेज हो जाए। कि आपने घर के सामान परचेज़ कर लिया, उसको प्रॉपर्ली शेल्फ्स में लगाएं, गोश्त परचेज़ किया उसको प्रॉपर्ली धो के फ्रीज़र में रख दें। खाने, क्योंकि अब आपने जल्दी लाइफ गुजारनी है ना, इस तरह के जल्दी जल्दी मैनेज कर सकते हैं, तो खाने इस तरह से पका के फ्रीज़ करें कि आपको रोज़ाना खाना ना पकाना पड़े। कपड़े जो हैं वो इस्त्री कर लें एक हफ्ते के, ताकि आपको रोज़ाना कपड़े प्रेस ना करने पड़े। और फिर बच्चों को, आप फैमिली मेम्बर्स को आप इस तरह से टाइम दे सकें, और फिर थोड़ा सा आउटिंग का भी आपको किसी न किसी दिन में टाइम मिल ही जाएगा। देन जो सोल्यूशन नंबर 3 है वो है टेक हेल्प फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपके घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर मौजूद है तो आप उससे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। वो आपकी कोई घर की कोई फीमेल और मेंबर भी हो सकती हैं, आप उनसे हेल्प ले लें, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन रखें। जब आप जब कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत इजीली मिल जाता है अगर आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। और जब आपको पता हो कि हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की हमें टफ लाइफ देखनी पड़ रही है, तो थोड़े से ताल्लुकात बेहतर करके अपने इन प्रॉब्लम्स को हेल्प के थ्रू सॉल्व कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। देन जो सोल्यूशन नंबर 4 है वो है ट्राई टू से नो, कि आप हर इंसान को हर वक्त खुश नहीं कर सकते हैं। मैं ये चाहूँ मैं पूरी दुनिया को खुश कर लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, आप ये चाहें कि सबको खुश कर लें ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उतना ही काम करें जितना आप काम कर सकती हैं या कर सकते हैं। और जब जो काम आप नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए लोगों को एक हम्बल वे में, डाउन टू अर्थ वे में, कि जिसमें किसी की बात बुरी भी ना लगे, आप उसमें लोगों को नो कहने की आदत डालना स्टार्ट करें, ताकि आपकी लाइफ भी किसी हद तक आसान हो जाए। देन जो सोल्यूशन नंबर 5 है वो है गिव योरसेल्फ टाइम, कि आपने अगर खुद को टाइम ना दिया तो जिंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे जवान हुई, कैसे बूढ़ी हो गई, कुछ पता नहीं चलेगा। तो अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि जान है तो जहान है। जिंदगी उसी वक्त अच्छी गुजरती है जब आपकी सेहत अच्छी हो। तो कोशिश ये करें कि अपने ऊपर प्रॉपरली ध्यान दें, अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी फिजिक की तरफ, कि आपने खुद को भी अच्छे लगना है, आपने अच्छे कपड़े भी पहनने हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहन के अच्छे लगें, हम कुछ इस तरह से मैनेज भी कर सकते हैं कि हम एक मिडिल क्लास में रहते हुए अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को प्रॉपरली अच्छा दिखा सकें। देन जो सोल्यूशन नंबर 6 है वो है शेयर योर प्रॉब्लम्स, कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को हर वक्त रोते नहीं रहना हर किसी के सामने कि यार मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है फलाना। आप उन लोगों से प्रॉब्लम को शेयर करें कि जो आपको कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकें। और कभी कभी दिल का हल्का फुल्का गुबार निकाल लेना, किसी से बात कर लेना, किसी से डिस्कस कर लेना, वो आपकी लाइफ को बहुत इजी और लाइटर नोट पर ले आ सकता है। तो आप समटाइम्स किसी का एक अच्छी एडवाइस भी आपको आपकी लाइफ में कुछ बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये कुछ सोल्यूशंस थे, बट एक लास्ट में मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जो फैमिली मेम्बर से है, कि जो वर्किंग क्लास होती है ना, इनको इंसान ही समझा करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इनको रोबोट ना समझें कि जनाब ये पूरा दिन जॉब करके आएंगी और या जॉब करके आएंगे उसके बाद भी ये घर में उसी तरह से नज़र आएंगे जिस तरह से ये यंग एज में, यंग लाइफ में नज़र आते थे, उछलते कूदते अच्छे बात करते। वो लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ डिफरेंट होता चला जाता है। तो इनको इंसान ही समझें, और स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि उनकी लाइफ में तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और भी ज़्यादा काम होते हैं। फिर एक रिक्वेस्ट हस्बैंड से भी है कि जनाब आप अपनी वाइफ को इंसान ही समझें। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी अगर आपका हाथ उठा रही हैं तो वो आपकी खातिर काम कर रही हैं, आपके बच्चों की खातिर काम कर रही हैं। उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी वो रिस्पेक्ट की हकदार हैं। उनसे वो हक ना छीनें जो उनका जायज़ हक बनता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं महीने में 1 दफ़ा, अफोर्ड कर सकते हैं महीने में 2 दफ़ा, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई आउटिंग, कोई ना कोई ऐसी गेट टुगेदर करनी चाहिए जिससे इंसान थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेहतर कंडीशन
पोजीशन में वापस आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इतनी टेंशन्स हैं स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट कि हम यहाँ पर एक बहुत ही टफ लाइफ गुजार रहे हैं। और क्योंकि पैसे की भी तंगी है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हेल्थ के, फैमिली के, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो स्पेशली बहुत अच्छी लगी होगी। जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।